जी आपको ये ज़रा बताएं, बड़ा मुश्किल होने वाला है लोगों के लिए कि कंजर्वेटिव हुकूमत की जानिब से नई वीज़ा पॉलिसी ने बरतानिया में मौजूद लाखों गैर मुल्की तारकीन वतन के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है। बरतानिया में रिश्तेदारों के पास जाना या बरतानिया में मौजूद गैर मुल्कियों के लिए रिश्तेदारों को अपने पास बुलाना पहले से कहीं मुश्किल तर हो गया है। और यही नहीं बल्कि स्किल्ड वर्कर के लिए भी बरतानिया में मुलाजमत हासिल करना खासा जान जोखों का काम होगा। बरतानिया से आपको पता, आई नो सो मेनी पीपल इन बरतानिया जो कि बरतानिया से अब निकल कर दूसरे मुल्कों में माइग्रेट होना चाहते हैं। दे आर ब्रिटिश नेशनल्स, दे आर लुकिंग टू मूव टू सऊदी और यूएई एंड अदर कंट्रीज एज वेल, बिकॉज वहाँ एक तो उनका हेल्थ का निज़ाम खासा मुतासर हुआ है, दूसरा और भी बहुत चैलेंजेस हैं, महंगाई। बरतानवी हुकूमत ने मुल्क में मौजूद अफराद को अपने रिश्तेदारों को बुलाने के लिए सालाना आमदनी की शर्त 18,600 पाउंड से बढ़ाकर कम अज़ कम 38,700 पाउंड कर दी है। और इसी तरह डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या इसी तरह के दीगर अहम शोबों के लिए भी वर्कर वीज़ा हासिल करने के लिए पहले से ज़्यादा तनख्वाह के साथ नौकरी की पेशकश होना भी ज़रूरी है। अगर हुनरमंद अफराद यानी स्किल्ड वर्कर्स बरतानिया आना चाहते हैं तो उनके लिए कम से कम तनख्वाह की शर्त 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई है। यानी 38,000 तो बेस लाइन ही कर दी है। इट इज अ लॉट ऑफ मनी। दैट इज मेजर मनी बाय द वे। दैट इज मेजर मनी। मतलब यूजुअली मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, 2,000-2,500 जो इनिशियल डॉक्टर्स जाते हैं वो मैक्सिमम 3,000 शायद पाउंड कमा लेते हैं, और आप उनका हिसाब लगाएं तो वो भी साल के 12 महीनों में इतनी नहीं बन रही है। अच्छा नुमाइंदा यूनुस सईद नियाजी हमारे साथ हैं, इनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि ये व्हाट कंपेल्ड देम। सईद नियाजी, क्या हाल है आपका? ये बताइएगा, क्योंकि हम यही सोच रहे हैं, एक मॉडल काफ़ी अरसे से चल रहा है, तो बरतानवी हुकूमत को क्या हुआ होगा, क्या कंपेल किया है कि उन्होंने इतना बढ़ा दिया है इसका बेस रेट फॉर एनीथिंग एल्स अगर कहा जाए? ये जो नया कानून इमिग्रेशन का मुतारिफ कराया गया है, ये अब तक बरतानिया में मुतारिफ कराए जाने वाले कवानीन में से सबसे सख्त है। जो स्किल्ड वर्कर हैं जो कि इससे कबल 26,200 पाउंड की कम से कम तनख्वाह की हद पर आ सकते थे बरतानिया, उसे बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दिया गया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा यहाँ झटका लगा है वो फैमिली वीज़ा की मद में लगाया गया है, जो कि 18,600 पाउंड की हद थी। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं और अगर अपनी फैमिली को बुलवाना चाहते हैं उसे भी बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दिया गया है। जिसके बाद जो कि एक आम वर्कर हैं यहाँ पर फैमिली के साथ जो यहाँ पर रहना चाहते थे उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। इसके अलावा जो लोग बरतानिया आते हैं वो यहाँ पर अगर उन्हें NHS की सहूलत से ज़ाहिर है कि फ़ायदा उठाना होता है अगर बीमारी की सूरत में, और उन्हें जो हेल्थ सरचार्ज यहाँ पे अदा करना पड़ता था वो 624 पाउंड था तकरीबन, जिसे भी बढ़ाकर 1,035 पाउंड कर दिया गया है। जिसका मतलब ये है कि अगर एक फैमिली के 4 अरकान यहाँ पर बरतानिया में मुकीम हैं तो उन्हें सालाना 4,000 पाउंड की रकम जो है सिर्फ अपने इलाज की तरफ के लिए वो भी उन्हें सरचार्ज तो देना पड़ेगा। अच्छा किसी मैं कहता हूँ स्किल्ड लेबर तो चले एक तरफ, जो दीगर पढ़े लिखे अफराद हैं, मिड करियर लोग हैं, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है ये अचीव करना लेवल ऑफ इनकम। सो क्या कर रहे हैं वहाँ पे जो अवामी नुमाइंदे हैं साउथ एशियन कम्युनिटी के जो पार्लियामान में मौजूद हैं? जी बाज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि गुज़िश्ता बरस जो 7,45,000 अफराद यहाँ पर कानूनी तौर पर आए हैं तो वो एक तरह से हुकूमत की नाकामी है, क्योंकि उन्होंने ये इंतखाबी वादा भी किया था कि वो यहाँ पर आने वालों की तादाद को कम करेगी, लेकिन अब चूँकि उनके ये बस में नहीं है तो उन्होंने यहाँ पर ये जो तलवार है वो यहाँ कानूनी तरीके से आने वालों पर लटका दी है। अब जो स्किल्ड वर्कर हैं बल्कि जो फैमिली वीज़ा के लिए जो लोग अपनी फैमिली को बुलवाना चाहते हैं उनकी भी जो तनख्वाह है वो 38,700 पाउंड कर दी गई है, जो कि यहाँ पर रहने वालों के लिए तकरीबन, यानी ये तो बिल्कुल ही डिस्करेज करने वाली बात हो गई ना, क्योंकि ये जो आपने फिगर जो दे दिए 38,000 पाउंड वाले, ये बड़ा मुश्किल है। वहाँ के तो मतलब डॉक्टर जो बहुत हाईली स्किल्ड होते हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है। एट अ लेटर स्टेज इन द करियर। अभी तो शुरू वाले तो बिल्कुल